बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम फिटनेस चैनल। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 50 डेज टारगेट्स था फैट लूज़ का वो भी हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद जो मेरा टारगेट था कि मैंने पेट शेट निकालना है और वेट गेन करना है, और वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। तो मैंने वेट भी गेन कर लिया और फिर वेट लूज़ करवा भी दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। हमने जितने भी जिम मेंबर्स हैं, मेरे ही जिम में काफ़ी मेंबर्स हैं, स्पेशली लेडीज़ और जेंट्स दोनों में ही हैं, लेकिन ज़्यादा जो मिस्टेक्स हैं वो लेडीज़ करती हैं। तो मशीनों का यूज़, मशीनें कैसे यूज़ करनी है, आज अब जो हमारा वीक होगा, ये जो सीज़न होगा, हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और हर एक मशीन की क्वालिटी बताएंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, और किस एंगल पे लगानी है और किस एंगल पे हमने नहीं लगानी। मोस्टली ये होता है कि मैंने लेडीज़ को देखा है कि एक मशीन से उठी दूसरी मशीन पे, दूसरी मशीन से उठी तो तीसरी मशीन पे, तीसरी मशीन से उठी तो चौथी मशीन पे। तो वो जिम में इस तरह ही वर्क करते रहते हैं, किसी एक पार्ट्स को लेकर नहीं। स्पेशल लेडीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने डे डिवाइड कर लेने हैं। सबसे पहले आपने पार्ट्स पकड़ लेना है, उसको फुल डे जो है ट्रेन करना है, फिर नेक्स्ट डे सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट डे थर्ड पार्ट, नेक्स्ट डे फोर्थ पार्ट। तो इस तरह मीन्स के जैसे कि हम बॉयज़ जो हैं बॉडी बिल्डिंग लगाते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हमने पहले चेस्ट क्लियर करनी होती है कि यानी वट एवर कोई भी ले लें, फिर उसके बाद विंग्स के पार्ट पे आ जाते हैं, फिर शोल्डर पे आ जाते हैं, फिर बाइसेप पे आ जाते हैं, ट्राइसेप पे आ जाते हैं, तो फ्रंट लेग्स पर आ जाते हैं, बैक हैमस्ट्रिंग पे चले जाते हैं, काफ पे चले जाते हैं, फोर एम पे चले जाते हैं, बेली पर आ जाते हैं, साइडों पर आ जाते हैं, वट एवर बहुत ज़्यादा है। जो पार्ट्स हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसे जैसे आपने पेंसिल से बनाना होता है। तो आज मेरी गाइडलाइन थोड़ी ज़्यादा होगी और वर्क हमारा कम होगा इस वजह से, ताकि ये चीज़ सुनने की बातें आप लाजमी सुना करें ताकि इससे आपको फ़ायदा हो। ये आप स्पीच सुनेंगे तो ताकि आपको एक्यूरेट मशीनों को यूज़ करना आए, आपको पता हो कि कौन सी मशीन मैंने किस पार्ट्स के लिए लगानी है और किस तरह एक मशीन से आप कितने फ़ायदे ले सकते हैं, कितने पार्ट्स की ट्रेनिंग लगानी चाहिए और लग सकती है, हमने उसका लेना है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपने सिर्फ एक पार्ट्स पकड़ लेना है तो उस पर करवाना है। तो इस पर वर्क हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मिस्टेक, जैसे कार्डियो है, कार्डियो जिम में मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो इस पर प्रॉपर बताई थी कि कार्डियो हमें समझा जाता है कि जस्ट ये इलेक्ट्रिक मशीनरी हैं, यही कार्डियो है। कार्डियो ये नहीं है। कार्डियो मीन्स यही होता है कि जिस एक्सरसाइज से आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है वो उसको कार्डियो बोला जाता है। उसमें मैनुअल ट्रेनिंग्स भी आ जाती है, जैसे आपको मैं स्किपिंग करवाता हूँ, जंपिंग जैक्स करवाई, जो पिछला सीजन था मैंने काफ़ी आपको मैक ट्रेनिंग करवाई, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। तो वो हार्ट बीट इसी वजह से तेज़ होती है क्योंकि ये कार्डियो, और हार्ट बीट तेज़ होगी, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होगा तो आपकी कैलोरीज बर्न होगी, कैलोरीज बर्न होंगी तो आपकी फैट बर्न होगी, फैट बर्न होगी तो आपका वेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। और एक मिस्टेक्स है, अक्सर होता है मोस्टली कि वेट गेन नहीं, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, ये फैटी बंदों के लिए मैं बता रहा हूँ, और मेरा वेट स्टिल है और वो आ रहा है, शेप में बॉडी आती जा रही है। तो हमें ज़्यादा वेट मैटर नहीं करता। होता क्या है कि जो आपके मसल्स होते हैं, आप डबल ट्रेनिंग करते हो जिसकी वजह से फैट लूज़ करने की कोशिश करते हो और साथ आप मशीनरी यूज़ कर रहे होते हो, तो आपके पार्ट्स बनते रहते हैं, उसका भी वेट आ जाता है। हालांकि मसल्स का इतना वेट नहीं होता। हम एथलेटिक्स, बॉडी बिल्डिंग, जो मोस्टर इतने हैवी बॉडी बिल्डर जिनको आप देखते हैं, हम देखते हैं, उनके वेट इतने ज़्यादा नहीं होते, 100 होते हैं या 100+। जो ओलंपिया लेवल पर आ जाते हैं वो बहुत चले थे, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है जैसे 200-300 किलो का बंदा है, लेकिन वो 100 किलो का, 110 किलो का, 120 किलो का ओलंपिया लेवल की बात कर रहा हूँ। और तो ये इस तरह होता है। तो जब आपकी बॉडी शेप में आ रही है तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए कि मेरी वेट कम हो। वेट कम पे अगर आपने ज़्यादा है, ओवर है, तो फिर तो आप करें, लाजमी वेट वाली साइड पर जाएं। लेकिन अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो चले आएँ, ये तो टॉपिक साथ साथ चलता रहेगा, मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे कि ये ट्रेडमिल है, ठीक है, ट्रेडमिल बहुत से लोग कर रहे होते हैं इसका इस्तेमाल। मैं थोड़ा सा आपको यूज़ कर भी बताऊंगा इसको कि किस तरह इस्तेमाल करना है। तो अक्सर ये कर रहे होते हैं कि इस पे आके आपने भागना शुरू कर देना है। मैंने बहुत से देखे हैं, हमारा सिर्फ यही दिमाग में होता है कि हमने जाना है, मशीन ऑन करनी है और इस पर भागते जाना है, लेकिन ये फजूल है, ये टाइम वेस्ट है जी। तो बहुत से लोग आते हैं और आते के साथ ही मशीन ऑन की और इस पर भागना शुरू कर दिया। तो यकीन करें कि अगर ये ट्रेडमिल की ज़रूरत जिम की रिक्वायर्ड ना होती, जो ख़वातीन हमारी
पर्दा करती हैं, या फिर वो ख़वातीन और जेंट्स जो बाहर वॉक नहीं कर सकते, जैसे आपको पता है कि अब वैसे ही पार्क वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो हमारे पास इस तरह की चीज़ें ट्रैक वगैरह नहीं है ताकि हम वॉक वगैरह कर सके। तो अगर ये ना हो तो ये यकीन करें कि ये टाइम वेस्टेड है। लेकिन अगर आपको फिर भी मजबूरी है तो आप इसका तरीका सीखें कम से कम यूज़ करने का। इसको आपने 8-10-15 मिनट जितने भी वट एवर जिम की रिक्वायर्ड होती है आपने उसको यूज़ करना है। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, करके बताऊंगा, जैसे आप लोग जिम में आते हैं और वो करते हैं। ये आगे मशीन ऑन हो गई और इसकी की स्पीड तेज़ और भागना शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट पर मैंने ये कर दिया है। अब मैं पहले भागकर भी मैंने आपको बताया, अब मैं जो एक्यूरेट इसकी पोजीशन है वो बताऊंगा। आपने पाँव स्टेप लेने हैं बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप आपने चलने हैं। जब आप लॉन्ग स्टेप लेंगे ना तो आपकी जो बैक हैमस्ट्रिंग है और हिप है इस पर आपके खिंचाव आएगा, ठीक है ना। और जो फ्रंट है, फ्रंट लेग भी आपने इसको खींचनी है। तो इसको मतलब खींचने के यानी कि मसल्स पे आपने जोर लेना है। आपने इस तरह नहीं करना कि जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये लॉन्ग स्टेप ये स्लो करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसी पोजीशन में आप इसकी स्पीड को बढ़ा लें। इस पोजीशन में आपकी जितनी स्पीड बढ़ती है आप उस स्पीड पर इसको चलाएं। भागने से, जंप लगाने से कुछ भी नहीं होना, आपकी कैलोरीज इतनी बर्न नहीं होगी, आप टाइम वेस्ट करेंगे जी। तो आप इस तरह पोजीशन में मेरे कहने पर लगा कर देखें, 5 से 7 मिनट बताएं लगाएं, आपको पसीने ना आए, स्वेटिंग ना आए तो फिर बताना, क्योंकि कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो कि यार उसका हक अदा करो। तो आज एक ये चीज़ थी, ट्रेडमिल के बारे में मैंने बता दिया। तो अब मैं आपको एलिप्टिकल के बारे में बताऊंगा। ये बेहतरीन है, इसकी निस्बत इस पर बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। इस पर आपके आर्म भी यूजेस हो रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, और लेग्स भी हो रही होती हैं। और इसको आप जितना हार्ड करेंगे, उतना चलाएंगे, उतनी ही कैलोरीज आपकी बर्न होगी। और ये बेहतरीन एक्सरसाइज है फैट लूज करने के लिए और कैलोरीज बर्न करने के लिए। जी देखिए, मैंने आपको ट्रेडमिल का बताया तो मुझे खुद स्वेटिंग शुरू हो गई है और मुझे अच्छी खासी हार्ट बीट तेज़ हो गई है। जस्ट 2 मिनट्स मैंने इस पर वॉक किया। तो आप भी इसको आजमाएं और मुझे बताएं। अब हम आ गए एलिप्टिकल पर। एलिप्टिकल आपने सबसे पहले तो यानी कि जैसे इसको स्टार्ट कर लिया है, ये हर किसी को पता है। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है? मैंने अक्सर देखा है वो लगे होते हैं जैसे टाइम पास कर रहे हैं, जैसे जंगल में आप भाग रहे हो। ऐसे नहीं करना यार, हर एक चीज़ का तरीकाकार होता है, हर एक चीज़ को आपने इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स होते हैं, आपने उस रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। सिर्फ आज मैं आपको 2 मशीनों के बताऊंगा, ज़्यादा आपका टाइम मैंने आपको गाइडलाइन में दिया है, इसके आप लाजमी देखें। नेक्स्ट फिर मैं इस पर भी 3 से 4 तरीके हैं ट्रेडमिल पर चलने के, ट्रेडमिल के भी मैं आपको बताऊंगा। एलिप्टिकल भी कैसे यूज़ होता है उसके भी मैं आगे मज़ीद आपको वीडियो, और उसके अलावा भी जो मेरे मेंबर्स, जिम मेंबर्स हैं, स्पेशली लेडीज़ या जेंट्स, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, अगर उनको किसी को भी कोई मशीन यूज़ करने की प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और उसके मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँ। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं अक्सर देखा है कि ये इस तरह पाँव उठाए होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे पंजे उठा लेते हैं, तो इस तरह नहीं करना। इस तरह आपकी इतनी फोर्स नहीं आएगी लेग्स पर। आपने पाँव इसके साथ फुट ग्रिप बिल्कुल मजबूत कर लेनी है, आपकी एड़ी ना उठे, आपका पाँव ना उठे, और आपने स्ट्रेट पोजीशन में आ जाना है, आगे झुकाव नहीं रखना। और ये बनाए हुए हैं, आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये हैंडल आपने लॉन्ग पकड़ने हैं, ऊपर से यहाँ से पकड़ेंगे, आपकी वर्क जो आर्म है वो वर्क नहीं करेंगे। इस एक मशीन से हमने 2 फायदे लेने हैं। आपने आर्म ये पकड़ना है और आप सिंपल स्ट्रेट कमर सीधी और पाँव उठाना नहीं, इसको आप ऐसे चलाएं। और एक और बात मैं इसमें बताता जाऊं कि आपने 5 मिनट चलानी है, 10 मिनट चलानी है, इसकी स्पीड आपने एक जैसी रखनी है। ये ना हो स्टार्टिंग में आप अपने जोश के साथ तेज तेज चला रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट बाद आपकी हवा निकल गई है और आप स्लो हो गए हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो आप
इसकी 5 मिनट चलानी है, 10 मिनट चलानी है, 15 मिनट आपने इस पर वर्क करना है। स्पीड भी ऊपर आती है, उसके ऊपर टाइमर भी आ रहा है और उसके ऊपर हार्ट बीट भी आ रही है। तो आपने ये तीनों चारों चीज़ों को इक्वल रखना है। जब आप इसको इक्वल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क अच्छा होगा। तो ये देखिए मेरी स्वेटिंग, मैंने आपको बताया कि जस्ट मैंने आपको बताया, तो ये स्वेटिंग हमने लेनी है। पसीना ज़्यादा आने से फैट लूज नहीं होता, लेकिन कैलोरीज बर्न होती है। जब कैलोरीज बर्न होती है तो आपको जब सिग्नल पहुंचता है कि आपने बॉडी से वाटर ड्रॉप करना है, तो वाटर ड्रॉप होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो फैट है वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि इस तरह की और मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह कल भी मैं आपको बताऊंगा साइकिलिंग का तरीका, एब्डोमिनल का तरीका, और भी सारी जिम की जो मशीनरी है, इसका वर्क हमारा जो सीज़न है इसी पर चलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।